दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक साधु रहते थे। वे अत्यंत विद्वान थे और अनेक राजाओं ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया था, लेकिन वे सांसारिक सुखों से दूर रहकर सिर्फ ज्ञान के मार्ग पर चलना पसंद करते थे। एक दिन जंगल से गुजरते हुए 3 ठगों ने साधु को देखा। साधु के उज्जवल मुख और तेजस्वी आंखों को देखकर उन्हें लगा कि उनके पास अवश्य ही कोई बहुमूल्य खजाना होगा। ठगों ने योजना बनाई और रात में उनके आश्रम पर धावा बोल दिया। साधु बाबा, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कृपया हमारी सहायता करें। एक ठग ने बड़ी विनम्रता से कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे पास सिर्फ ज्ञान का धन है। यदि चाहो तो मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। लेकिन ठगों को इससे कोई मतलब नहीं था। वे झुंझलाकर बोले, हमें तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें सोना चांदी दे। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, सोना चांदी नष्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान ही सच्चा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ठगों को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने साधु की कुटिया को पूरी तरह खंगाल डाला, लेकिन वहां कोई धन दौलत नहीं मिला। थक हार कर वे साधु के पास लौटे। साधु ने शांति से कहा, अब जब तुमने देख लिया कि मेरे पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, तो क्या तुम मेरे ज्ञान का उपहार लेना चाहोगे? ठगों को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ धन के पीछे भागकर अपना समय व्यर्थ किया था। वे साधु के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, हमें वह ज्ञान दो जो सच्चा धन है। साधु ने उन्हें धर्म, नीति और विवेक का ज्ञान दिया। कुछ वर्षों बाद वे तीनों ठग राजा के मंत्री बने और अपनी विद्या के बल पर राज्य को समृद्ध बनाया। शिक्षा, विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी नष्ट नहीं होता और जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसीलिए धन संपत्ति से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए।